अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, पुलिस एहलकार और अफसरान की अनथक मेहनत के बावजूद कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है जो महकमे की बदनामी का बाइस बनता है। ऐसे ही चंद वाक़यात के ऊपर गुफ्तगू के लिए आज लिए चलते हैं आपको अपने इलाके के थाने और मुलाकात करवाते हैं इंस्पेक्टर सिद्दीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम जनाब। ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। फरीद साहब, इतना बड़ा लिखा के मैंने थाने के दरवाजे के ऊपर लिखवाया हुआ है। अच्छा। मगर क्या करें, कोई ना कोई ऐसा गंदा अंडा होता है जो सारे महकमे की बदनामी का बायस बन जाता है। सिद्दीक साहब, सिर्फ लिखवाने से काम नहीं चलेगा, अमल भी उसके ऊपर होना चाहिए। और आप SHO हैं, लीडरशिप आपके हाथ में है, आप लीड कर रहे हैं थाने को। आपके होते हुए आपके एहलकार ने 40 मोटरसाइकिलें बेच दी। सर, मैं उन हर सिपाही दे नाल नाल तेरी ना फिरदा की करदे हो तुसी? गल समझने की कोशिश करो। तो लिखवा के लाया, वो अमल करने वास्ते लिखवा के लाया है। और को हुजूर फिल्म स्टार रानी दी फोटो नहीं लाई जिन्हों देख के तो निकल जाओ। अमल तो आपने करवाना है सिद्दीक साहब। वो सारा अमल क्या करवाएं, आपको क्या बताएं? इतनी शर्मिंदगी, इतनी नकाती हुई है, सर नीचे हो गया, बल्कि कमर दोहरी हो गई है होना चाहिए इस वाक़े से। यानी 40 मोटरसाइकिलें जो चोरों से बरामद करवाई गई थी, थाने के सेन में पड़ी हुई, जिन लोगों की हैं वो लेके जाएं भाई, हमारा क्या हक है उन पे। वो जाहिर है जिन बेचारों की चोरी हुई है हमने तो उन्हीं को वापस करनी थी। वो अंदर पड़ी हुई, वो मुझे इसने अतीक मेरा बड़ा एफिशिएंट एहलकार ये बड़ा ईमानदार आदमी है। इन्हें मैंने कुछ दिन पहले किया भी है कि सर जी, मोटरसाइकिल जड़ियां बाहर पईयां सन 40, वो पता नहीं बारिशां हुई ने, खुरदियां जा रही ने, थोड़ियां लग रही ने। और मैं कहती गिनती करो, फौरन गिनती करो। इन्हें आग में दसिया जी 40 बोरियां तो नहीं है कागजां दी, 40 मोटरसाइकिल ने। लो जनाब, जो इन्वेस्टिगेशन की है तो पता लगा है कि यह जरा कबाड़िया परे बैठा जो उठ के खलोए ए जो कबाड़िया जिन्हें 40 मोटरसाइकिल बेच छड़ियां भर के। लेकिन भाईजान, वो चोरी मैंने तो नहीं की, आप ही का बंदा बेच के गया है और मैंने उसके पैसे दिए। ये बंदे का भी कर लांगा बंदोबस्त, तेरा भी थले बो और दो तो कुर्सी थे। सिद्दीक साहब, बड़ी इज्जत के साथ इस कबाड़ियों को बिठा रहे हैं जो कि इस चोरी में मुलव्विस है। देखो फरीद साहब, जो कैमरे चल रहे हो ना, ते हर एक नू मोहतात हो जाना चाहिए। अभी आपके जैसे स्टूडियो में कैमरे चल रहे हैं, इस तरह अब लाहौर शहर के अंदर भी कैमरे चलेंगे इंशाअल्लाह। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि ऐसा जदीद सिस्टम चल रहा है, फेस ट्रेस सिस्टम, जो फेस को ट्रेस कर लेगा। अच्छा। फौरी तौर पे जो कैमरे के आगे फेस आएगा, कोई चोर, कोई वारदात किया, वो कैमरा उसको डिटेक्ट करेगा और उसका फौरी तौर पे ट्रेस करके बता देगा हमें कि ये कौन बंदा है, किदा पुत्र है, किदा मुंडा है, केड़ी गली च रहंदा है, एक की करदा रहे, हर चीज होती खुल के सामने आएगी, खुल के। आपको लोग हमारा फेस ही तो देखते हैं। जी फेस से ही तो सारा काम है। नया सिस्टम आ गया सर। जब फेस डिटेक्ट हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा, तो हर चीज फरीद साहब, हर चीज इंज खुल जाएगी। जिवें गोलगप्पे वाले दा टोकरा डिगे ते सारे गोलगप्पे नहीं खुल जाते। तो सिद्दीक साहब, जराइम में कमी आएगी या नहीं आएगी इस सिस्टम से? आएगी सर। हमारे जो इस वक्त IT के हेड हैं, DIG SN यूनुस साहब, इंतहाई ईमानदार आदमी, उन्होंने कहा सिस्टम में हो जे लादने मैं छड़ना किसी को नहीं। उतो IG साहब जिहड़े डॉक्टर उस्मान अनवर ऐसा IG नहीं जाया पंजाब दे दौर, ऐसा IG ओए होए 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 होए। अच्छा जी। सिद्दीक साहब, मैंने वैसे सुना है कि आप हर आने वाले नए IG की इसी ही तरह से तारीफ करते हैं। तो उसी पुलिस के महकमे च और मुजीबुर रहमान शामी साहब की तारीफ करिए। सर असी IG की तारीफ करनी है जिस महकमे के लोग हैं। वैसे मुजीबुर रहमान शामी साहब बड़े बड़े लोग होए ने, मगर गल ये कि साडा जिहड़ा सरबराह है, जिस तरह तुहाडे वो IG ने शामी साहब, इस तरह साडे IG जिहड़े जी वो इसलिए डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जी। हाँ जी। यकीन माने अपना फरीद साहब, उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त महकमे को अरूज पे देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान का जो पुलिस का महकमा है वो नंबर 1 होना चाहिए। देखो जरा नंबर 1 होने ने की कलीदी किरदार अदा किया है साडे मुंडे ने, जुल्फी ने, नामुराद ने 40 मोटरसाइकिल बेच दिते सू। वो सर IG साहब ने हिला के रखता है। ये तो अल्लाह का शुक्र है, वो सारे फड़ के कुटन नहीं डे। देखो 40 मोटरसाइकिल बेचो, तू विचों प्लग कट के बेच छड़, चल तू ब्रेक की तार कट के बेच छड़, तू सारी मोटरसाइकिल बेचतियां। चलो ज्यादा तो ज्यादा तू उन्होंने टायर ला के बेच देंदा।
ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਣਨਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਟਾਇਰ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 40 मोटरसाइकिल अगला बेच के खा गया है नाम मुरादा। वो कितने पैसे कितने नहीं हुए साहब जी, घर का बिल बहुत ज्यादा आ गया था, इस वजह से मुझे ये कदम उठाना। 40 मोटरसाइकिल बेच के तू बिल देता है, वो तेरी कोल्ड स्टोर च नहीं ऐसे हुए? इतना ज्यादा बिल तेरा किथों आ गया? इतना बिल तो जुआ कराना बस जी गलती हो गई। अतीक नु छड्डी ना पुत्र छड्डी ना इनु। बाकी 4 दिन दी जिंदगी है वो भी बेईमान हो के जावे बंदा दुनिया चो की मुंह खाना ही अगले जान। लाख रुपए की गल की अतीक जी ने। बाकी पैसे कितने नहीं हो? बाकी पैसे कितने नहीं? बाकी पैसे कितने? और सर जी जो बाकी पैसे बचे थे उसकी मैंने पुट्टा साहब को रोटी खिला दी है। ओ पुत्रे, ओए पुत्रे जी सर जी। ओ मैं भी आखा 40 मोटरसाइकिल बेच के ने पैसे कितने खड़े ने? ये लाजमन तेरे ढिड च इन्ना पैसा जा सकता है? नहीं सर जी, एक दिन नान हलीम लेके आया, कहंदा तुसी दुआ कीती सी पुट्टा साहब, मेरे मुंडे दा बुखार उतर गया। तेरी दुआ नाल उतर गया एडा तू मस्त है सही। ओ पुट्टा जी ओ मुंडे दा बुखार लथा ते रोटी लेके आया है, तो तुसी सदका भी खांदे हो? देखो और नहीं भाई उन्हें न्याज दी सी। ये न्याज दे चढ़ावे केड़े तेरे ते चढ़न रहे ने? ये मेनू दस दरा, ये थाना है या कोई दरबार है? ये ते दस मेनू होए। मैं सॉरी जी माफी चाहना साहब जी, ये पुट्टा साहब वास्ते जो कोई दाल रोटी लैके आउंदा ना ते पहले थोड़ी जी धमाल पाउंदे ने, मैनू नहीं समझ आउंदी की गल। कोई उस दिन दी गल है? हां जी हां जी। मैं उतो देखे है, मैं कोई कदली भंगड़े पान दे है ते मेनू ते मैं एक बंदे ने कहा भाई जी पुट्टा साहब जेडे ने एक्सरसाइज करदे ने सवेरे सिद्दीक साहब, चिराग तले अंधेरे वाली बात है कि आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है आपके थाने में, और आप इतने लाइल में कि आपको कुछ नहीं मालूम कि भुट्टा साहब क्या कर रहे हैं, जुल्फी ने क्या किया। सर की तानू दसी ते देखो ना जरा, इन्ना को नाके ते थले हो गिरी है, हो देखो थले की रहा है, ये छड़ना नहीं मैं तानू किसी भी। आई जी साहब दा आर्डर एडा सख्त होना के पढ़ के टंग दियो ना लोकां ने, छड़ना नहीं मैं किसी भी। ओए ओ किथे नहीं हो? बाकी मोटरसाइकिल किथे नहीं? जी वो मैंने तो जी एक चीज खोल के मैंने तो बेच दी, मैं तो कबाड़िया हूं ना भाई। यानी देखो एक ते चोरी दियां मोटरसाइकिलां ले गए ने थाने तो, दूजा जुर्म ये कि सारा कुछ खोल के बेचे है इन्होंने। ओ भाईजान थाने से मैं खुद तो नहीं लेके गया, आपका बंदा दे के आया भाई। तेनू नहीं पता लगा भी मोटरसाइकिलां साइकिल तो भी सस्तियां मिलनियां किवें मिलनियां है? चोरी दा माल तुसीं खरीद लेंदे हो, तानू नहीं समझेगी? तेनू इन्नी नहीं समझ आई कि एक पुलिस एहलकार मेरे अगे मोटरसाइकिल बेच रही है, एक तेरे चोरी दियां, एक केड़ा मैकलोड रोड दा डीलर ही होए। अपने तेरे मोटरसाइकिल तो पैर थले लगदे नहीं ते 40 मोटरसाइकिल तू खरीद लिया। ओ जी एक बंदा थाने से आया तो फिर उसकी क्या तफ्तीश हम करेंगे जब एक बंदा तफ्तीश शुदा ही मोटरसाइकिल लेके आया होगा? तो ये हुण जदों तेरी तफ्तीश होई ना ते तैनू समझ लग जाएगी किवें किवें खरीदणीआं ते किवें बेचणीआं। छोटे-छोटे बच्चे जी, मेरा क्या कसूर है जी? रो ना हले ते बेटे फैंटी तैनू पैनी उदों फिर की करेगा? हुण ही रोन लग पे, रोना ओदे वास्ते बचा के रख। रजिया अगर तुम बोर हो रही हो तो थाने चली जाओ। नहीं नहीं ठीक है, इत्थे बोर हो रही है थाने चली जाओ। थाने च केड़ा मौला जड़ चलन रही होए? ये जड़ी है जुल्फी ने मिशन इंपॉसिबल चलाई है ना बेटा, ਇਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ। ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੱਡਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹ 40 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੰਗ ਛੱਡਣੇ। ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ हेलो ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਈ, ਤੇਰਾ 9 ਮਈ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। सर हाजिर सर हुक्म सर जी सर, पकड़े गए हुए हैं जी, पकड़े गए जी सर। अकरम कबाड़िया भी मेरे पास है जी कांस्टेबल इलियास जुल्फी मेरे को बैठे जी सर आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह इची बीची की मैं करूंगा जी इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल नहीं, माफी किसी को नहीं होगी जी, नहीं किसी से रियायत नहीं होगी सर हुक्म सर ओके सर 9 मई वाली जुगत की माफी दे देना जी। खुदा हाफिज़ सर। कौन सन सर? एसपी साहब ने बेटा छड़ना नहीं किसी नू भी, वो कह रहे ने बेटे आईजी साहब बड़े तपे ने, छड़ना नहीं किसी नू भी। और जा जुल्फी साडा भी नक वढ़ाता ही, जरा सोच पाकिस्तानी पुलिस दी वर्दी पा के तेरा की रोब होंदा सी, हुण इंज बैठा जिवें नजूमी दा तोता बैठा हुंदा। तो मुंह देखो इसलिए कैसा मासूम बना के बैठा है।
लगता किसी दी गलत फाल कड्डी सी ते उन्हें तोते ने छेतर मारे ने फड़ के सानू सारे नू बदनाम करा के हुण टोपी पा के इंज बैठा है जिवें नासिर मदनी दा स्टूडेंट है। सर जी ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। सदीक साहब मेरे पास 2 मोटरसाइकिलें बची है, एक मेरा बड़ा बेटा चला रहा है और एक छोटा चला रहा है, मैं दोनों आपको वापस दे देता हूं, मेरी जान छोड़ दे। ओए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ? देखिए मोटरसाइकिलें मोटरसाइकिल ते बेटा 40 दी 40 तू देगा तू की तेरा प्यो भी देगा देखते सही तू मैं करदा की तेरे नाल ए तेरा प्रोग्राम मुक लेंदे फिर वेख हुंदा की ओए गल सुन जी सर जी लित्र नु तेल लादा ही हाँ जी सर पुट्टे अंदर जा फटाफट प्रोग्राम मुकदा ते धोती कुर्ता पा के ते लित्र फड़ ले ते शुरू हो जा बेटा। अच्छा सर जी पुट्टे ने चित्तर नहीं जे सही मारने क्यों ये पुट्टा साहब जेड़े इन्हां कोल दाल रोटी खांदे रहे ना उस च बूटियां भी बड़ियां हुंदियां सन। सिद्दीक साहब जो कि सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाता है उसमें आप लोगों की फुर्तियां नजर आती हैं। लाहौर शहर में 24 घंटे में 423 स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हुई हैं, कोई रोकथाम नहीं है। ओ सर फिक्र ना करो एक केस तो भुगत लेंदे हो ये भावे 300 और ते भावे 400 छड़दा मैं किसी भी नहीं ये देखो हुंदा की है तुसी देखो चीज देखो ओ लमे पाओ नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अब मैं किसी मुशायरे में जाके तो फैंटी खा लेता हूँ। वो क्यों जी? क्योंकि शायर ने अभी शेर पढ़ा नहीं होता, मैं उसके दिमाग से पहले पढ़ के वाह 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 शुरू कर देता। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, तहक़ीक़ की दुनिया की कोई हद नहीं है। हाल ही में साइंसदानों ने इंसानी दिमाग से निकलने वाली लहरों को सुनने का कामयाब तजुर्बा किया है जी। इसी मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू के लिए ये तजुर्बा करने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट नाइट हमारे दरमियान मौजूद है। हेलो प्रोफेसर साहब। बाबेओ सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो प्रोफेसर रॉबर्ट, हाउ आर यू? ये कोई शरबत है के बच्चियां दी आइसक्रीम बनाने लगे हो? यार रिसर्च कर रहे हैं वो परफ्यूम बना रहे हैं परफ्यूम। सबसे पहली बात ये मैं आपको बता दूं, ये जो तजुर्बा हुआ है जिसके लिए आपने डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया है, जी जी बेटे, ये मैंने इंसान के दिमाग के अंदर लहरें पड़ी हैं, लहरें। जो दिमाग की लहरें हैं उससे पढ़ के मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ अब कि इंसान क्या सोच रहा है। अरे वाह क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह। उसका गो मुझे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है। अच्छा जी हाँ, अब मैं किसी मुशायरे में जाके तो फैंटी खा लेता हूँ। वो क्यों जी? क्योंकि शायर ने अभी शेर पढ़ा नहीं होता, मैं उसके दिमाग से पहले पढ़ के वाह 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 शुरू कर देता। जिससे फिर मुशायरे की इंतजामिया ने मुझे टांगों और बाजुओं से उठा के डोली डंडा करके मुशायरे से बाहर भी फेंका। वो आपकी वैसे कदर व मंजिलत नहीं जानते, तभी उन्होंने ये हरकत की है। बस बेटे देखें, जब भी कोई नई तहकीक होती है, कोई नई राहें खुलती हैं, कोई नए मंजर सामने आते हैं, तो लोग पहले उसे नेगेटिव रिएक्ट ही करते हैं। बिल्कुल। जैसे जब चांद पे लोग गए थे तो बहुत से लोगों ने कहा कि यह तो बड़ा नाउजुबिल्लाह गुनाह है ऐसी बात ही करना। फिर लोग मान भी गए कि चांद पे ठीक गए। जब टेलीविजन आया था उस वक्त भी मुझे याद है कि लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया था। सो ये जो तजुर्बात हैं, ये जो हम लोग करते हैं, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वाह 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 माशाल्लाह, आप बैठे हुए ही खूबसूरत लग रहे थे। एक मिनट बेटे, ये जो आपको केमिकल नजर आ रहे हैं, ये सब मैंने कई साल इनको नोट करके, ये इनकी जो तहकीक थी मैंने लिखी। जी जी। ये ओहो सॉरी, अभी में मेरा ख्याल है आज जी सब्जी ले आनी हो भी लिख बैठा। बहरहाल बताना मैं ये चाहता हूँ बेटा कि ये जो तहकीक होती है इस पे कई साल लगते हैं। ये तहकीक करके मैंने फिर बताया
अनाउंस जब किया कि मैं दिमाग की लहरें पढ़ के बता दूंगा कि इंसान क्या सोच रहा है, तो पहले लोगों ने इसे रिएक्ट किया। जी डॉक्टर साहब, ये जो आप दिमाग की लहरें बता रहे हैं, ये तो मुझे किसी रकासा की लहरें लग रही हैं। मुझे समंदर की लग रही है। बेटे, लहर तो समंदर की ही होती है, मगर रकासा ने भी ये जो अंदाज है ये समंदर की लहर से चुराया है। तो लहर जो है उसको जब बताना है तो फिर लहर के अंदाज में ही बताना है। बाबेओ, जे तुसी गुस्सा ना करो तो मेरी सस ताड़े वर्गी सी। हो सकता है शक्लें मिल जाती हैं। मेरे पास एक देसी कुकड़ी है जो रोज 2 अंडे देती है, वो तुम्हारी जैसी होता है, शक्लें मिल जाती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं होता कि ये वही है। मेरा नाम बेटे रॉबर्ट है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इंसान के दिमाग की लहरें सिर्फ जो हैं वही पढ़ के आप उसकी सोच का अगर अंदाजा लगा लें, उसकी सोच रीड कर लें, तो ये फायदे कहाँ कहाँ होंगे। उन मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो बोल नहीं पाते। क्या बात है। मगर दिमाग उनका काम कर रहा होता है। बहुत अच्छी। आप उनके दिमाग की लहरें पढ़ के ये बता लेंगे कि इस शख्स को क्या तकलीफ है। अरे वाह रॉबर्ट साहब, वाह। प्रोफेसर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि आप दिमाग पढ़ लेते हैं, तो ये जरा गोगे का दिमाग चेक करें, इसमें क्या चल रहा है, या इसका दिमाग पढ़े जरा। देखें, ये तो मेरे अब बाएं हाथ का काम है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं बेटा कि अल्लाह के फजल से मैं ये आपको बता दूंगा अभी। अच्छा, लता ताड़ियां जी ने जिवें अनजान बंदे ने दरख्त बढ़िया होंगे। अब क्या बात कर रहे हैं, इसके दिमाग को मैं पढ़ के भी आपको बता सकता हूँ। ओह माय गॉड, इसका तो दिमाग नहीं, इसके अंदर तो तंदूर है। क्योंकि लहरें बता रही हैं कि अंदर सिर्फ रोटियां नान हैं और कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर साहब, आप बैठे हुए खूबसूरत लग रहे थे, आप जब उठकर आए हैं ना तो लग रहा था कि बैरिया की अनूस का केकड़ा है। यार वैसे कैसी फजूल बातें कर रहे हो, उनके साथ तुम अंदाजा है नहीं तुम्हें कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है। यानी इंसानी दिमाग की जो लहरें हैं उनको सुन लिया है, और उन मरीजों को कितना फायदा होगा जो प्रोफेसर साहब ने बताया कि कुव्वत गोयाई से महरूम हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, और तुम लोगों को मजाक की पड़ी, उनकी रिसर्च के बारे में बात नहीं कर रहे हो। नहीं फरीद, मुझे इनकी बातें कोई बुरी नहीं लग रही। मुझे मालूम है कि ये किस काम के प्रोफेसर हैं। ये जाहिर है इन्होंने उस हवाले से ही बातें करनी है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रोफेसर रॉबर्ट नाइट ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के न्यूरोलॉजिस्ट पोस्ट डॉक्टरल फेलो लुडविग ब्लेयर के हमरा ये मुताला किया। अच्छा। और उन्होंने 29 मरीजों की दिमागी रिकॉर्डिंग का तज्जिया किया। अच्छा। मैं कहता हूं जी कि ऐसा अजीबो गरीब तज्जिया हुआ है जब दिमागों की उनके लहरों की रीड की है। ये सारा कुछ मैंने उसी लिए ये सजाया हुआ है। ये मैं कोई बर्फ वाले गोले नहीं बेचता जिनके ये मैंने रांगियां रखे हुए हैं। मैं ये तजर्बे के लिए मुख्तलिफ केमिकल रख के बैठा हुआ हूँ। और एक तो मरीज की जब मैंने दिमाग की रीडिंग की तो मेरी हंसी निकल गई। उसके दिमाग में वो मारूफ गाना चल रहा था, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा डोले दी मर्जी। लो जी प्रोफेसर साहब, ये जिहदे दिमाग 'च ये गाना चल रहा सी ना, वो फिर कोई मुल्तान दा ही अंग्रेज जी। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ थोड़ा ਜਿਹਾ सोन हलवा भी फंसे है। अरे वाह। अच्छा, एक और साइंस की दुनिया को जो कामयाबी मिली है वो सुन के भी आप बड़े हैरान होंगे। अच्छा। एक लेबोरेटरी में एक ऐसा तजुर्बा हुआ है जो हैरान कर देने वाला है। अच्छा। वो क्या बल्कि हुआ? ऐसा तजुर्बा जिससे इनको बहुत सारी जुगतें मिल जाएंगी। वो कौन सा तजुर्बा? ये इंतहाई एक खतरनाक और अजीब तजुर्बा हुआ है कि 40,000 साल पहले कुछ कीड़े थे जो फ्रीज हो गए थे। अच्छा। उनको होश में ले आए हैं हमारे साइंटिस्ट। और वो कीड़े जो हैं उनकी समझ नहीं आ रही। 40,000 साल पहले पता नहीं क्या वो मतलब अजीब सी वो आवाजें निकालते हैं, टुक टुक टक समझ नहीं आ रही। लो एडा महंगा स्प्रे करके उन्होंने बेहोश किया सी, तुसी उन्होंने होश च ले आंदा जी।
गोगा जी बेहोश नहीं किया स्प्रे करके, वो प्रोफेसर साहब बता रहे वो बर्फ में जम गए थे। बेटा फ्रीज थे, फ्रीज। कीड़े ठंड से फ्रीज हुए थे। जैसे खुराक तुम्हारे मैदे में जाके फ्रीज हो जाती है ना, उसी तरह के कीड़े कहीं बर्फ में फ्रीज हो गए हुए। 46,000 साल पहले। 46,000 साल पहले। यानी ये वो उन कीड़ों में नहीं आते जो बंदा कहता जा तेनू कीड़े ही पैने। नहीं, ये वो कीड़े हैं जिसके मुतालिक कहा जाता है कि यार इन्हें कोई कीड़ा तंग कर रही है। ये तंग करने वाले कीड़े हैं जो दोबारा होश में आ गए हैं। इस वक्त इंसान जो है, जो उसकी हरकत हैं, उसे तो पहले ही बड़े कीड़े तंग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि कई और कीड़े 40,000 साल पहले के फ्रीज हुए वो भी होश में आ गए हैं। इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मेरी मशीन आपको नजर आ रही है, ये पड़ी हुई जी जी जी, इससे हमने रिसर्च शुरू की। अच्छा। आखिर में हमने इसके नीचे जब देखा उनको, सर जी ये रॉबर्ट साहब एक कीमे वाली मशीन नहीं? अभी जाहिल आदमी ये खुर्दबीन है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैं हुण जदों आ रहा था तुहाडे शो वास्ते ते गोगा मेरे अगे गई सी ते बेचारा मोटरसाइकिल दे उत्ते नहीं बैठा, वो बंद मोटरसाइकिल लैके ते दौड़न डे मैं गड्डी खिलार के गया, मैं हाय इहदे उत्ते नहीं बैठदा, एह रोन लग पैंदी है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग काफ के सरबराह और सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। बिल्कुल ठीक चौधरी साहब, आप सुनाओ गौरी ठीक है? जी जी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक है जी, तुझे ठीक हो जनाब? आप कैसे हैं? शुक्र है, तुम सुना थले ठीक हो? जी जबरदस्त है। चौधरी साहब, हर बड़े शख्स ने निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब को मुबारकबाद का टेलीफोन किया, मगर सुना है कि काकड़ साहब ने आपको टेलीफोन किया। मेहरबानी उनकी, उन्होंने याद किया, फोन कर गए। असल में उनका सियासी सफर जो है वो हमारे साथ ही शुरू हुआ है। वो काफली में होते थे उस वक्त, उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत। ये तो उनकी मेहरबानी है, वो कहते हैं कि मैंने सियासत आपसे ही सीखी हुई है। मैं क्या बस बड़ी मेहरबानी ताड़ी जनाब, तुहानू मुबारक हो बाजार दे उदमा माशाअल्लाह। तो उन्होंने कहा कि मेरी रहनुमाई कीजिएगा। अच्छा। तो मैं कहा रहनुमाई की, बस सवेरे उठ के दफ्तर जाओ तो फिर शामी घर चले जाओ। रहनुमाई इसमें क्या करनी है? निगरान बाजार दे उदमा जो होती है वो टेम्परेरी सा एक गाँव है। हाँ। बस लोगों को रिलीफ दें जितना दे सकते हैं आप। महंगाई में लोग पिस रहे हैं बेचारे। तो समय के बाद वो कहते हैं जनाब मैं खुद हाजिर होना सी मगर मैं आ नहीं सकिया, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। मैं पेट्रोल पहले ही बड़ा महंगा सी, आंदे तुसीं होर महंगा कर दिया। कहते नहीं जी मैं तो नहीं महंगा कीता, अब ही हो गया। मैं आप ही पिया पिया पेट्रोल उठता तो सुनिया सी, महंगा होंदा पहले नहीं सुनिया। बहरहाल उनकी मेहरबानी है जी, उन्होंने याद किया हमें। देखा ना सारे पाकिस्तान के लोग उनको फोन कर रहे हैं मुबारक देने के लिए, मगर मुझे उन्होंने खुद फोन किया। वाह जी वाह। तो चौधरी साहब की गल तुसी नहीं कीता, बैलेंस मुक्का सी? गौरी तो गल तो वो करेगा जी वक्खी च बजन वाली हो। बैलेंस का केड़ा अल्लाह की रहमत प्रॉब्लम है। बात तो ये है कि वो दिल के और दिमाग के बड़े आदमी है, बड़ी इज्जत की बात है जी। उन्होंने याद रखे बच्चे हमारे वो अब इस वक्त तो निगरान वज़ीर आज़म है माशाल्लाह। आप तो सीनियर हैं बड़े। तो हमारे तो हाथों में वो सियासत में आए हैं। असी तो समझने कि मुल्क वास्ते अच्छा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा फरीद साहब कि चौधरी साहब आपने बलोचिस्तान के मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई थी।
میں کہ چلو تسی بھی ہوں صرف توجہ ہی نہ دلانا کچھ کرنا بھی. یہ بات صحیح کہہ رہے چودھری صاحب, آپ کی صرف توجہ دلانے سے تو کام نہیں چلے گا. اب تو نگراں وزیر اعظم بلوچستان سے, اب مسائل کا حل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو ہمارے چھوٹے صوبے ہیں جی جی یہ بیچارے دیکھ رہے ہوتے ہیں حکومت وقت کی طرف جی, اور مسائل بھی ادھر بہت ہوتے ہیں. بلوچستان تو ہی آئے نے, انہوں نے پتہ ہونا چاہیے بلوچستان کے کیا مسائل ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دیر بھی ہیں 3 مہینے یا 6 مہینے یا 2 سال. جی 2 سال نگرانی 2 سال تک جی. اب ادھر پتا کوئی نہیں, خیر اس گل کا تو انہوں آپ ہی نہیں پتا. جنی دیر بھی رہن گے انی دیر چلو بلوچستان کی طرف توجہ دیں, اپنے صوبے کی دعائیں لیں تو اچھی بات ہے. بہرحال رقبے کے حساب سے تو چودھری صاحب بڑا صوبہ ہے نا بلوچستان جی, سب سے بڑا صوبہ ہے جی پاکستان کا رقبے کے حساب سے. جی جی اور دیکھیں نا معدنی مسائل وہاں سے کتنے پاکستان کو حاصل ہو رہے ہیں. جی بالکل. تو ادھر کے جو رہنے والے لوگ ہیں بلوچستان کے جو باسی ہیں جی جی ہمارے بلوچی بھائی, ان واسطے بھی یہ کچھ کرن. بات جو ہے نا کہہ کہ صرف 3 مہینے ہن یا 6 مہینے ہن یا سال سی یا 2 سال سی. میرا خیال ہے انہوں نے جنی دیر رہنا انہوں نے یہی سوچتے رہنا میں ہو رہے کنی دیر ہاں. چودھری صاحب کوئی ملکی جو معاشی مسائل ہیں ان کے حل پر بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ ہاں جی, میں نے تو ان کو کہا ہے کہ معاشی مسائل بھی لوگوں کے حل کریں. اب پٹرول ویکھو ایڈا مہنگا ہو گیا, تو آندے ہیں تسی ڈانگ کٹ ماری ہے, لوگ بیچارے پس رہے ہیں اس وقت. میں ہوں جدو آ رہا سا تہاڈے شو واسطے تے گوگا میرے اگے گئی سی, تے بیچارا موٹر سائیکل دے اتنے نہیں بیٹھا, وہ بند موٹر سائیکل لے کے تے دوڑن ڈے. میں گڈی کھلار کے گیا, میں ہوئے دے اتنے نہیں بہتا, رون لگ پی. کہتے نہیں چودھری صاحب سٹارٹ کریے تو پٹرول لگتا ہے. میں کہ پٹرول ہی لگنا نہیں تو پھر انہوں بجلی تے کرا لے. کہتے چودھری صاحب بجلی تے کتوں کرا میں کہ وہ سوچے چ تار لا دے اتنے بہ کے تاراں ہاتھ چ پھڑ لے. موٹر سائیکل بھی بجلی دی ہو جائے گی تو تم بھی بجلی دی ہو جائے گا. چودھری صاحب پھر تو میرا آخری سفر ہی ہونا ہے. آخری سفر بھی ہوں بڑا مہنگا ہو گیا جی. پاکستان میں تو غریب آدمی جو ہے فری صاحب اس کے کڑاکے نکل گئے ہیں بیچارے. ایسے ویسے چودھری صاحب یعنی صحیح والے کڑاکے نکلے صاحب, ادھار چک چک کے غریب آدمی بل جمع کرا رہے نے ادھار چک کے. ہاں جی ہاں جی, تیرے ارگے ادھار بھی کوئی نہیں دیتا. اگلے کہیں کدھر ادھار فڑائیے تو خوشی نہ لینا ڈگ پوے. دیکھو بات یہ ہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق میں دیتا ہوں فکر نہ کرو. تو جو حکمران ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے زمین کے اوپر. تو جو رب کا وعدہ ہے وہ اسے پورا کرنا پڑے گا حکمران کو. ایک کم از کم عوام بیچاری جیڑی غریب لوگ ہیں یا انسان بس رہے ہیں یہاں پہ, ان کو رزق تو دیں, ان کو روٹی تو دے دیں. روٹی نہیں لوگوں نے لبن رہی. چودھری صاحب آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں کاکڑ صاحب سے؟ ہاں جی یہی گلاں کرتا رہا, اور انہوں نے میں اللہ کے گانے سناتا رہا. ظاہر ہے انہوں نے جب پوچھا کہ مجھے گائیڈ کریں تو پھر ان کو یہی گائیڈ کرنا تھا کہ ماڑے آدمی دا سا کٹاؤ ذرا بیچارے دا. تو چودھری صاحب آپ یہ باتیں تو گزشتہ حکومت کے ساتھ بھی کرتے رہے کہ عام آدمی کے مسائل کو حل کریں, مہنگائی کو کم کریں. عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, تو ہوا کیا؟ فرید صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو کہنا ہی ہے نا, ہویا کہ یہ جو ساڑھے کو پوچھو تو پھر حکومت سانو دیو تو کر کے بخا دینے. اصل بات یہ ہے عملاً تو جو کام ہے وہ حکمرانوں نہیں کرنا ہے نا. ہم تو چونکہ اپنے علاقے کے لوگوں کے مسائل دیکھتے ہیں اور پاکستان سے میں سیاست کرتے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے چاہنے والے ہیں بے شمار لاکھوں لوگ, تو ہم تو ان کی آواز ہی پہنچا سکتے ہیں نا حکمرانوں تک.
تو حکمران جی ہوں اپنے کاماں جی لگے رہن یہ نہیں کسی نے سمجھ آ رہی کہ میں آنا کدوں ہے تو جانا کدوں ہے تو پھر عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اچھا چودھری صاحب یہ تو بتائیے چودھری پرویز الہی سے جیل میں 1 گھنٹہ آپ کی ملاقات ہوئی, کیا باتیں ہوئی ان سے؟ جوہری صاحب بس ان کی وجہ سے ظاہر ہے ساری فیملی ہماری پریشان ہے. وہ جیل میں, اور دیکھیں اس عمر میں جیل میں ہونا یہ مشکل بات ہے, مگر وہ ابھی تک جیل میں ہی ہے. وہ رہا ہوئے سن پرسوں پھر انہیں پھاڑ لیا, پتہ نہیں کی کر دیں. چھوٹا جہا بچہ نہیں نواں نواں ٹورتا ہے, تھوڑی دیر آتے چھاڑ دینے پھر فٹافٹ پھاڑ لیتے ہیں. چودھری صاحب پرویز الہی صاحب کاف لیگ میں یا پی ٹی آئی میں؟ حسب حال جو جانے تو باہر جا کے پاگل ہو جانا تین نہیں پتا جیل جنے تو پی ٹی آئی جی ہونے نے, کاف لیگ چ ہوندے تو میرے نال گڈی چ بہ گھر نہ آ جاندے, گھر بہ سونا قیمہ کھا کے اے سی والے کمرے ساتھ. مگر وہ ان کی سیاست ہے, وہ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گا, ممکن نہیں ہے پی ٹی آئی چھوڑنا. میں 2 دن ہری آخیا میں چھڑ دیو, یہ گڑی ڈگ پی. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ابھی میں دوانا لے کے آیا تھا کھانے کے لیے, کاٹا ہے تو اس طرح سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ تو پرا ہے اپنا. دوانا جگر کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے. یار تیرے جگر چ کہڑے پامبڑ بلن ڈے نے جڑے میرے دوانے نال ہی ٹھنڈے ہونے نے. جی جیا صاحبہ, وہ کون سی خبریں ہیں جو تبصرہ چاہتی ہیں پاکستان کے ایک عظیم دانشور عیجی سے؟ یار اس میں ہنسنے والی کون سی بات, کرو ہی نہیں مانتے تو باہر کسی نے کی مننا ہے. ایسی ہنس رہا ہے عزیزی, کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے. ابھی میں دوانا لے کے آیا تھا کھانے کے لیے, کاٹا ہے تو اس طرح سارے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ تو پرا ہے اپنا. دوانا جگر کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے. یار تیرے جگر چ کہڑے پامبڑ بلن ڈے نے جڑے میرے دوانے نال ہی ٹھنڈے ہونے نے. حد ہو گئی یار, دانشور تو مانو یار. کیا ہو گیا بھائی جان, یہ گوگا جی آپ کو مانتے بھی ہیں اور آپ سے مانگتے بھی ہیں, اور آپ کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں. دانشور تو آپ ہیں عزیزی. یار بات یہ ہے کہ جو خبروں پہ تبصرہ ہوتا ہے نا جی کا, وہ لوگ بڑی غور سے سنتے ہیں کہ یار یہ تبصرہ بڑا الگ ہی ہوتا ہے, جی کا ذرا غور سے سنو. سیریس لیتے ہیں بہت. ہاں جی, رون والے بچے چک لیندے نے پہلے. جی انہیں رو پینا ہے وچ نہ رو پوے کتے. عزیزی پہلے بچے چک لیندے نے, تبصرہ ہونے لگا کہ سلاب آن لگا. یار بیچ میں سے بچے رو بھی پڑھتے ہیں نا کئی, تو تبصرہ ہوتا ہے یہ کا بہت غور سے سننا. جی کیا خبر ہے پہلی؟ سر خبر ہے کہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ کولوراڈو میں ریچھ نے شادی میں گھس کر سویٹ ڈش سے سجی پوری میز خالی کر دی. دلہن نے فیس بک پر تصاویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ میری شادی کا پہلا دن بارش نے خراب کر دیا, دوسرا ریچھ نے. امریکہ کی شادی میں ریچھ گھس گیا. وہ گوگے تم تو کہہ دے کہ میرا امریکہ کا ویزا نہیں لگا. یار ریچھ کی بات ہو رہی ہے, بے وقوف. ادھر اکثر ریچھ اس طرح پھرتے رہتے ہیں اور گھروں میں گھس کر چیزیں بھی کھا جاتے ہیں. اور دیکھو نا شادی ساری خراب کر دی ہے. صحیح بات ہے. میں تو جب پڑھی ہے یہ خبر میں سیدھا گیا ہوں چڑیا گھر چاچے ریچھ کے پاس. میں کہا چاچا جی یہ کی بنیا نے, کہتے بس یار تینوں کی دساں یہ جڑی خبر پڑھ کے آیا سیدھی یہ سکا بنےوا ہی میرا. میں اپنی بہن نو کیتا فون فلوروڈو, او میں کہ منڈا کی کردا پھردا کیوں یہ کدھروں کٹ کھا پوے گا. او کہندی بس بھین غلطی منڈے دی نہیں گی, اے ڈاکیے دی غلطی ہے, او ساڈے گھر شادی دا کارڈ غلطی نہ سٹ گیا سی. یہ تو منڈا بیچارہ بنےوا تہاڈا مینوں پوچھدا رہیا کہ ماں جی میرے واقف بھی نہیں ہے, کارڈ کیوں آ گیا. پھر میں کہا پترو رے کوئی پرانا رشتے دار ہوئے ٹوری جا. اتنے چلا گیا تو اتنے بیٹھے بیٹھے بیچارے دی شوگر لو ہو گئی.
ਤੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਸਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਵਾਲੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਸਲਾਦ ਤੇ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਚੋਂ। ਸਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੈਵਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਟੇਬਲ ਹੀ ਲੈਵਲ ਕਰ ਗਏ। ਆਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਹੋਈ ਜੰਮਪਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਸਨ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖਣ, ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਚਿਪਸ ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਨੇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਡਾਕ ਤੇ ਸੂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਨੇ ਚਮੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਆਈਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾ $100 ਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਮੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ नहीं, ਤੈਨੂੰ $100 ਦੀ ਫਿਕਰ पै गई। बस सर, अगली खबर भी जरा सुन ले। ऑस्ट्रेलिया में एक बहादुर खातून ने घर में छुपे हुए 2 खतरनाक अजदहों को पकड़कर सबको हैरान कर दिया। ये दोनों अजदे घर के बावर्ची खाने की छत पर छुपे हुए थे और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देखो ना जरा, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। हाँ जी सर, अजदहे पकड़ लिए। हाँ, अजदहों का जोड़ा। हाँ, इत्थे साडे बावर्ची खाने चो काकरोच निकला ते साडियां बुढ़ियां बेचारियां मरन वालियां हो जांदियां, चीखें मारना शुरू कर देती हैं। हाँ, वो देखो ऑस्ट्रेलिया की औरत ने अजदहा पकड़ लिया और सुनिया ने फड़ के फेंटी भी लाई। ਉਹਨੇ ਅਜਦਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਗਲ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਜਦਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਉਧਰ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹੋ ਕਿਤੇ, ਉਧਰ ਜਾ ਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਰਚੀਆਂ ਚ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਦਹੇ ਪਕੜ ਲਈਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਕਰੋਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। बड़ा कारनामा है अजीजी, बड़ा कारनामा है यार, एक औरत का अजदहा पकड़ लेना। अजदहों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। हंसों का जोड़ा था। हंसों का जोड़ा। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मशहूर कहावत है कि नई बुनियाद को वही मजबूत बना सकता है जो इस राज से वाकिफ हो कि पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई थी। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।